हाँ चलिए ये बताइए भाई। हाँ इसमें कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, लगाए थे भाई? कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? कोई नहीं पूछना है। 19 बता दीजिए। कौन सा? 19। 19? 19 ना? यस सर। अच्छा और बताइए भाई, और लोग बताइए, और लोग बताइए भाई। बता रहे। कौन सा? अरे भाई बोलते नहीं हो भाई, लगाएगा ही नहीं है क्या? 19 नंबर क्या कह रहे देखो भाई। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर। जहां पर ए क्या है आपका? हाँ ए में दो, एक सेट है, इसमें वो रियल नंबर है जिनकी इमेज 0 है। अरे ये तो बताया था हमने, ये तो बताया था भाई हमने। एक बार हम वीडियो भेज देंगे, देख लीजिएगा। और बताइए भाई, ये बताया था हमने क्वेश्चन। हुआ नहीं था अभी। क्या हुआ नहीं था? अच्छा, अरे तो पहले याद दिलाते, किसी टाइम मैसेज करके याद दिलाते तो हम भी देख लेते। चलो एक बार फिर से देख ले रहे, क्या गलती करी थी इसमें हमने भाई? 19 नंबर में। 19 कौन वाला 19 है? अच्छा ये एमसीक्यू का 19 है ना? ठीक है। अरे अरे हम दूसरे से दूसरा लिख रहे हैं भाई, दूसरा लिख रहे हैं हम। अरे ये कहाँ बताया हमने? हाँ 19 नंबर है भाई। लेट एक्स है वो नंबर है, हमने धोखे से सीक्यू का 19 देख लिया था ना, तभी गड़बड़ हो गया तुमसे। कह रहा वो नंबर है इंटरवल, क्लोज इंटरवल का, लेकिन 1/n के इक्वल नहीं है, जहां पर n है नेचुरल नंबर। 1/n के इक्वल नहीं है, मतलब इसमें 1/2, 1/3, 1/4 सब आएगा, लेकिन उन्होंने इसको छोड़ दिया है, कह रहा इक्वल नहीं है। तो क्या निकालना भाई आपको? कह रहा है बी गिवन द सब स्पेस टोपोलॉजी, देन भाई इतना लिखो बस, देन क्या क्या पूछ रहा है आपसे? एक्स कनेक्टेड है, एक्स कनेक्टेड है बट नॉट कॉम्पैक्ट, बिल कनेक्टेड है कॉम्पैक्ट नहीं है। चलो और, नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट, नाइदर कनेक्टेड, नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। फिर अगला कह रहे हैं भाई आपसे तीसरा नंबर, एक्स इज कॉम्पैक्ट, एक्स इज कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड। चौथा है एक्स कॉम्पैक्ट है बट नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड तो नहीं हो सकता है, हटा दो पहले ही सीधे सीधे, क्योंकि बीच वाले है नहीं। कनेक्टेड तो होगा नहीं क्योंकि बीच वाले है नहीं, तो इसलिए कनेक्टेड आएगा नहीं। ठीक है, अब बात आती है कॉम्पैक्ट की, वो देख लेते हम लोग। कनेक्टेड नहीं हो सकता ना भाई, कनेक्टेड आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अरे भाई आपको 0 से 1 के बीच ले रहा है, चलो 0 से 1 तक में सारे ले रहा है, ये देखो। चलो मान लीजिए 0 से 1 के बीच ऐसे बना लो, सीधी सीधी लाइन, ये 0 है और ये 1 है, 0 से 1 के बीच कौन से छोड़ रहा है? थोड़ा और दूर बना ले रहे थोड़ा सा हम,
ये 0 है और ये 1 है। 0 से 1 के बीच में 1/n वाले छोड़ रहा है, यानी 1/2 छोड़ रहा है, 1/3 छोड़ रहा है, ठीक है ना, 1/4 छोड़ रहा है, 1/5 छोड़ रहा है, 1/6 छोड़ रहा है, 1/7 छोड़ रहा है। इसी तरह से 1 वाले सारे 1 वाले छोड़ रहा है और 1/1 छोड़ रहा है। अब बाकी बीच वाले सब ले रहा है। मान लो 2/3 है वो है, 2/4 वो ले रहा है, 2/5 वो ले रहा है, 1/n वाले छोड़ रहा है। 1/n का मतलब कौन छोड़ रहा है? 1/2 1/3 ये छोड़ रहा है। ऐसे गोला बना दे रहा है, ऐसे 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 ये बना दे रहा है, इसका मतलब छोड़ दिया उसने, ठीक है। x कैन नॉट इक्वल टू 1/n का मतलब है x 1/1 के इक्वल नहीं है, 1/2 के इक्वल नहीं है, 1/3 के इक्वल नहीं है, डैश डैश। अब ये बताओ कनेक्टेड कैसे आएगा, बताओ जरा सा बात, कैसे कनेक्टेड कैसे आएगा भाई? आप जब कोई दो लाइन यहाँ मिलाओगे, 2 पॉइंट मिलाओगे, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? ये पॉइंट मिलाए, बीच में 1/2 नहीं आ जाएगा? ये तो है नहीं, ये तो है ही नहीं सेट में, तो कनेक्टेड नहीं होगा। नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड नहीं होगा। अरे भैया बाउंडेड भी नहीं है वो, कौन नहीं है? क्लोज भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, बाउंडेड तो है, क्योंकि 1 ही छोड़ दिया उसने, 1 ही छोड़ दिया, 1/1 भी छोड़ रहा है। सोचो सोचो सोचो, 1 ही छोड़ दिया उसने। जब 1 छोड़ दिया इसका मतलब है 1 से कम वाला, फिर बात हो गई। 1 छोड़ दिया तो 1 से कम वाले, पक्का? तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पता है आपको? ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 0,1 को लिख सकते हो आप 0,1, x बिलोंग्स टू 0,1 और आपको x 1 के इक्वल नहीं है। इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे? 0 और 1 पे ओपन, और कौन छोड़ दो? माइनस करके छोड़ दो 1/2 1/3, 1 पहले ही छोड़ दिया हमने यहाँ पर ओपन लगा के, 1 पहले ही छोड़ दिया ओपन लगा के, ये सब छोड़ किया। अब बताओ ये बाउंडेड कहाँ है? सॉरी बाउंडेड तो है क्योंकि सुप्रीमम 1 है, इनफीमम 0 है, लेकिन क्लोज नहीं है, पक्का क्लोज नहीं है। क्यों? अरे भाई 1 पे ओपन है ना, तो क्लोज कैसे हो जाएगा? क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज, बाउंडेड तो है, बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड। समझ में आया कि नहीं आया बताइए भाई? बाउंडेड तो है लेकिन क्लोज नहीं है। अब तो फिर कॉम्पैक्ट भी नहीं है, फिर कॉम्पैक्ट भी नहीं है, नेदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आपने देखा होगा रियल के क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाते हैं, अलजेब्रा से जल्दी रियल हो जाती है। तो रियल को बहुत अच्छे से लगाना, बहुत मेहनत करना है रियल में आपको। तो रियल के आप में कम से कम रियल में 40 नंबर आपको रियल से निकालने हैं, 40-45 नंबर आपको रियल से निकालने हैं। 60 में से 60 नंबर की तो आनी ही आनी है, 40-45 नंबर आपको रियल से निकालने हैं। क्लियर? कोई ऐसा इसको ना समझना बताइए भाई, आराम से बताइए। 1 छोड़ रहा है ना, x 1 के इक्वल नहीं है, ऊपर का है ना 1/n के इक्वल नहीं है, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रख दो वहां पर, चलते चले जाओ। यानी x 1 के इक्वल नहीं है, 1/2 के नहीं, 1/3 के नहीं। जब x 1 के इक्वल नहीं तो 1 इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रहा है। जब 1 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा तो 1 पे ओपन हो जाएगा, और 1 पे ओपन हो गया तो फिर क्लोज कहाँ हुआ? खत्म। यहीं से क्लियर हो गया, क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं, यहीं से क्लियर हो गया। चलो भाई, हाँ अगर यहां लिख दिया जाता, बस सिर्फ ये सेट दिया होता, बस ऐसे दिया होता, यहां पर 1 पे क्लोज ही लगा होता, यानी 1 को ना छोड़ रहा होता, 1 को ना छोड़ रहा होता, ऐसे लिख दिया होता, ए ऐसे लिख दिया होता उसने, इस तरह से लिख दिया होता ऐसे। यानी अब n बराबर 1 नहीं रख सकते हो यहां पर, यानी x 1 के इक्वल नहीं वाली बात गलत हो जाएगी, 1 रहेगा यहाँ पर क्लोज में। तो ये 0 की तरफ भी क्लोज है, 1 की तरफ भी क्लोज है, तो फिर ये क्लोज हो गया। अब बाउंडेड पहले ही, क्योंकि सुप्रीमम 1 इनफीमम 0, बाउंडेड पहले ही है, बाउंडेड भी है क्लोज भी है, तो कॉम्पैक्ट हो जाता। उस केस में कॉम्पैक्ट हो जाता, ठीक है, उस केस में कॉम्पैक्ट हो जाता। हाँ चलिए भाई, अब बताइए हमको, कोई दिक्कत हो तो और क्वेश्चन पूछिए।
20 नंबर है, 22 नंबर है और और 23 नंबर भी है। अच्छा अच्छा, 18 और 20 कितने सिमिलर हैं? आपने याद होगा, आपने कुछ दिन क्वेश्चन किया था 18 नंबर, तो देखो रिपीट तो क्वेश्चन होते हैं, देखो 12 के फिर 13 में आ गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। जहां 12 18 नंबर में लेस देन है, वहां 20 नंबर में इक्वल टू है। बाकी थोड़ा सा फर्क है, सेंटर फर्क हो गया है वहां पर सेंटर है कॉमा बी था 18 में, और 12 में सेंटर है कॉमा 0 है, सॉरी 20 में सेंटर है कॉमा 0 है, तो थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया है। तो असल चलिए में शुरू करते कनेक्टेड हैं हम लोग। बताने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, कनेक्टेड जब करा करे ना तो देख लिया करो कि कोई पॉइंट ऐसा कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिनको जोड़ने पर आपका एक सेट बन जाए पूरा, सॉरी एक कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल जाए। 2 पॉइंट मिल रहे हैं जिनको जोड़ने पे कॉन्टिन्यूअस कर्व मिल जाए, बन जाए। 20 नंबर पढ़िए। लेट सी ए कॉमा आर बी द सबसेट, यह है भाई आपका सी एस आई आर दिसंबर 2013 का, सी एस आई आर दिसंबर 2013 क्वेश्चन है। हाँ, कह रहा बी द सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर गिवन बाय, ये जो उसके टेस्ट थे जो पाइम वाले थे, पाइम वाले बड़े सस्ते हैं, 24 टेस्ट है उसमें। एक बार लेने से पहले एक बार ये पता कर लेना, ये पता कर लेना एक बार, क्या वो जो हैं वो फुल टेस्ट हैं 24 के मॉड्यूल टेस्ट हैं? क्योंकि मॉड्यूल टेस्ट का तो आपको काम है नहीं खास, अब आपको फुल टेस्ट ही होना चाहिए आपके लिए मेरे ख्याल से। तो मॉड्यूल टेस्ट का मतलब समझते हो ना भाई, पर्टिकुलर टॉपिक पे, यानी अलजेब्रा का अलग, रियल का अलग, ये मॉड्यूल टेस्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पता लगा लेना लेने से पहले आला, उसमें तो डिप्स में तो मेंशन था पूरा कि मॉड्यूल है कि फुल है, ये पाईएम वाले में मेंशन नहीं है। आर कनेक्टेड, कौन सा कनेक्टेड है? तो C01 यूनियन C02, दूसरा C01 यूनियन यूनियन C13, तीसरा C01 यूनियन C11, चौथा C01 यूनियन C21। जल्दी एक क्लास शाम को जानी पड़ेगी भाई। हाँ, 5:30 से 6:30 एक लगा देंगे दो। अगर ये सोच लो भाई कि एक रोक के पूरे एक खत्म कर दो तो फिर दिक्कत हो जाती है। कभी कभी कोई चीज टफ चीज चल रही हो तो बोरिंग हो जाती है, पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो दो रहता है तो दिक्कत नहीं होती है। और फिर शाम को फिर डेली रखेंगे, डेली रहेगा तो जल्दी से खत्म भी हो जाएगी। शाम को डेली रहेगी, सुबह में टाइम नहीं रहता, शाम को टाइम है, शाम को फिर डेली रखेंगे इसको हम। चलो भाई, C A, R लिखा है, C A, R लिखा है, तो C01 C02 ये सब निकालो जरा सा भाई। C01 कितना आएगा जरा बताना भाई। C01 का मतलब कौन हो गया? वो एलिमेंट जिसके लिए x माइनस A, R है ना, यानी 0 ही है R1, तो x² प्लस y² हो जाएगा बराबर 1। अच्छा, C02 कितना हो जाएगा ये भी निकाल लो, लिख दो, ठीक है। 02 हो जाएगा वो एलिमेंट जिसके लिए x² प्लस y² बराबर r की जगह 2 है तो 4 हो जाएगा। अच्छा, C13 सब निकाल ले रहे हैं मैं अलग से। 13 का हो गया तो A1 हो गया, R3 हो गया, तो इसमें आ जाएगा वो एलिमेंट जिनके लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y² बराबर रेडियस यहाँ 3 का स्क्वायर। 0 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 1 1 1
C11 ये आ जाएगा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, x माइनस 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक और C21 ये भी नोट कर लो जरा सा। C21 दो एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर जिनके लिए x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 1 है। चलो रख दिया हम लोगों ने। और कुछ बचा क्या? सारे निकल गए। अब चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कनेक्टेड कौन सा आ रहा है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कनेक्टेड कौन सा आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, लिया हो भाई। चलिए अच्छा ये वाले का क्या मतलब है? C01 का मतलब हो गया, बहुत आसान हो गया। तो फिगर सबका ड्रॉ करो, सबका फिगर ड्रॉ कर लो अलग अलग। पहले ऑप्शन का, दूसरे का, तीसरे का, सबके लिए फिगर ड्रॉ करो। पहले ऑप्शन के लिए 01 और 02 मिला के, 01 ये 02 ये है, देखते कनेक्टेड है कि नहीं है। भाई C01 कितना है? ये वाला सर्कल, ये C01 है, छोटा सा लिख दे रहे हैं हम। अच्छा ये वाला क्या है? 02 वाला कौन है? वो ये है, ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, रेडियस 4, रेडियस 4, ये रेडियस 1 है, नहीं 4 नहीं रेडियस 2 सॉरी, ये रेडियस 1 है, ये मान लो 2 है, सेंटर सेम है 0 0, तो एक के ऊपर एक बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ। ये आ गया C02। यूनियन का मतलब पूरा, यूनियन का मतलब है पूरा। इनका यूनियन कौन आएगा? ये इसका सबसेट हो गया ना। तो C01 जो है वो आपका सबसेट है C02 का, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पूरा पूरा अंदर है। तो इनका यूनियन कौन आएगा? इनका यूनियन जो आएगा, इनका यूनियन जो आएगा बड़ा वाला, है ना। जब कोई किसी सबसेट होता है तो यूनियन आता है बड़ा वाला। तो बड़ा वाला कौन है? C02, बड़ा वाला है C02। तो इसकी बात हो रही है, मतलब समझो इसकी बात हो रही है, इसकी बात मतलब इसकी बात। तो C02 कनेक्टेड है कि नहीं है? ये देख रहा है भाई, C02 जो है वो कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है। तो ये कैसे कनेक्टेड होगा भाई? ये कैसे कनेक्टेड हो जाएगा? जब आप ये पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट ले लिया आपने, जब गुजार दोगे तो यहां से चला जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। C01 और आपका है 0। अच्छा एक मिनट भाई, एक सेकंड, सोच लेने देना भाई। क्योंकि ये तो कनेक्टेड लग रहा है हमको तो। सर इसको कनेक्टेड वाले डेफिनेशन से भी तो कर सकते हैं। कैसे भैया बताइए जरा सा थोड़ा सा। सर दो सेट का जब इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई नहीं आना चाहिए, तो इसमें इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है। एक मिनट, इंटरसेक्शन एक मिनट। हाँ दो ओपन सेट्स के, दो डिसजॉइंट ओपन सेट के यूनियन के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो डिसकनेक्टेड होता है। तो ये डिसजॉइंट तो वैसे भी नहीं है ना, नहीं समझे भाई, ये डिसजॉइंट वैसे भी नहीं है। ये तो डिसजॉइंट का, इनका इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट होगा भाई। इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन होगा? अंदर वाला।
C01 और 02 ये डिसकनेक्टेड आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सोचने देना, डिसकनेक्टेड कैसे हो रहा है ये। इनका यूनियन का मतलब हो गया ये पूरा सेट, इनका यूनियन का मतलब हो गया पूरा सेट। अच्छा बाउंड्री है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे इक्वल का मतलब है बाउंड्री खाली बात हो रही है, इक्वल का मतलब है सिर्फ बाउंड्री। तो किसकी बात हो रही है? अरे सही, एक मिनट नहीं 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 रुक जाओ जरा सा। ये आपका इक्वल लगा है ना, तो इक्वल का मतलब है सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है। इक्वल का मतलब हो गया सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही ना। 01 और 02 का यूनियन, और कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी पीछे नहीं थी। कनेक्टेड से रिलेटेड कुछ पढ़ा है ऐसा, कुछ प्रॉपर्टी? कनेक्टेड होता है, एक कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर स्क्वायर होता है, तो ये बार कनेक्टेड, चलो कोई बात नहीं। ये अगर कनेक्टेड है तो उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, यानी इंटरसेक्शन फाई, और इंटरसेक्शन फाई नहीं तो यूनियन जो होता है, यूनियन कनेक्टेड होता है। वहां पर इफ एंड ओनली इफ नहीं लगा हुआ है। बी द टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अगर ये कनेक्टेड है तो एक साई कनेक्टेड होगा। अच्छा, और कनेक्टेड देन एवरी नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट एटलीस्ट वन बाउंड्री पॉइंट ऑफ, वन बाउंड्री पॉइंट, एक बाउंड्री पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो। नहीं, ये तो उल्टे वाली बात थी कि अगर ए आई कनेक्टेड है तो उन, और इंटरसेक्शन फाई नहीं है, हाँ तो इंटरसेक्शन फाई यहाँ पर नहीं है, चलो ठीक है। और ए आई आपका यानी कनेक्टेड है, ये C0,1 ये तो कनेक्टेड होगा ही होगा। C0,1 का मतलब ये हो गया ना, ये मान लो C0,1 है, ये आपका रेडियस 1, 1,0 है ना, ये 1,0 ये आपका बना दिया C0,1, ठीक है। और C0,1 ये आपका कनेक्टेड होगा, ये आपका कनेक्टेड है कि नहीं है? ये C0,1 इक्वल टू है ना, तो बाउंड्री से मतलब है खाली आपको, तो ये तो कनेक्टेड है ना भाई, फिर तो इक्वल टू की बात हो रही, कनेक्टेड है ना। ये और ये मिला रहे, कनेक्ट हो तो रहा है, ये पूरा एक कर्व मिल तो रहा है आपको, ये कंटिन्यूअस कर्व मिल तो रहा है, तो ये तो कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। ये तो कनेक्टेड आ रहा है आपका C0,1, ये तो कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या चीज़ है? अच्छा C0,2 ऐसे कहेंगे, वो भी कनेक्टेड आ रहा है, वो भी कनेक्टेड आ रहा है। तो अलग अलग कनेक्टेड है तो यूनियन भी कनेक्टेड फिर तो हो जाएगा। या तो इक्वल लगा हुआ है, इक्वल ना होकर के कुछ और होता तो देखते से भला भले ही। अरे यार कल पीछे कौन सा था, कॉम्पैक्ट वाला था शायद, इसमें क्वेश्चन में कॉम्पैक्ट था पीछे, नहीं कनेक्टेड उसमें पूछा था, वो बड़ा आसान हो गया था, उसमें साफ दिख रहा था। सभी एक के अंदर एक बनेंगे हमें लगता है। आखिरी के दो, ये दो तो कनेक्टेड आ जाएंगे, हम दिखा रहे कैसे, ये दो तो आ जाएंगे। एक बार पहले हम तीसरा चौथा ऑप्शन दिखा रहे, वो दो तो आते हैं, आ जाएंगे आराम से। दिक्कत ये हो रही पहला दूसरा गड़बड़ कर रहा है,
तीसरा चौथा तो आ जाएगा भाई। C0,1 यानी ये आपका हो गया, ये रेडियस होती है 1 0 हो जाएगा, ये रेडियस 1। C1,1 यानी आपका C1,1 ये लिखा है भाई, सेंटर 1,0, सेंटर 1,0 और रेडियस 1, सेंटर 1,0 तीसरा ऑप्शन दिखा रहे हैं हम, सेंटर 1,0 और रेडियस 1। तो ये तो ऐसे आ जाएगा कुछ, या ऐसे आ जाएगा आपका। तो ये तो कनेक्टेड हो रहा है, ये तो कनेक्टेड हो रहा है भाई, एक के अंदर एक बनता है, हमेशा कनेक्टेड होता है, सोचना ही नहीं है। तो एक के अंदर एक बनता है, हमेशा कनेक्टेड ही होता है भाई। सॉरी, एक के अंदर एक कह रहे हैं, अगर इंटरसेक्शन इसमें कुछ होता है तो हमेशा कनेक्टेड ही आएगा ये तो, क्योंकि ठीक है ना, ये तो कनेक्टेड आने ही आने भाई। ये तो आपके पास पूरी बाउंड्री आपकी हो गई, ये बाउंड्री आपकी पूरी ये हो गई, इस तरह से पूरी बाउंड्री लेना आपको पता ना, इक्वल टू का मतलब बाउंड्री की बात हो रही खाली। तो आपको ये पूरी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है पूरी, और ये इसकी बाउंड्री है पूरी, और ये बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड है। देखो ये बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हैं। अरे हाँ, वो तो गया वाला, हो गया पहला और दूसरा भी हो गया, अभी दिखा रहे, ये बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हुई है। देखो भाई, तो बाउंड्रीज कनेक्टेड नहीं हो गई, ये बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हुई है, वो हो गया भाई, पहला दूसरा हो गया, अभी दिखा रहे कैसे। यानी अगर आप क्या करो, कोई कर्व लो, अगर आप क्या करो भाई, एक आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट इसकी बाउंड्री पे लिया यहाँ पर, एक पॉइंट इसकी बाउंड्री पे यहाँ पे लिया, और इनको मिलाते हुए ये कर्व बन रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस कर्व। जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा जरूरी नहीं होता भाई, ऐसा जरूरी नहीं होता स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तो ये आपका एक कर्व बन रहा है, ये आपका एक कर्व बन रहा है, जरूरी नहीं होता स्ट्रेट लाइन हो, वो उसमें कॉन्वेक्स में देखते हैं स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसमें जरूरी नहीं होता है, लिखा होता है कॉन्टिन्यूअस कर्व मिलना चाहिए बस, कॉन्टिन्यूअस कर्व मिलना चाहिए बस। तो ये आपका ऐसा देखो, ये कर्व मिल रहा नहीं मिल रहा है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है, सही है। तो ये तो कनेक्टेड हो जाएगा ना, बाउंड्री देखना है, अंदर नहीं देखना है, तो ये कनेक्टेड हो गया। कोई ऐसा दिक्कत हो बताइए भाई, ठीक है। ये आपका जी वाला हो गया ऑप्शन, सही है। C0,1 और ये वाला था, और ये कौन था आपका क्या लिखा था, C1,1 ये वाला बनाया। यूनियन का मतलब पूरा एक साथ मिला के देखोगे आप, पूरा दोनों को पूरा मिला के देखोगे, इक्वल टू माने दोनों की बाउंड्री देखोगे, क्योंकि काट रहा है तो ऐसे बनेगा। अभी ऐसे बनेगा तो आप देखो, ये पूरी बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है, और इनकी बाउंड्री को मिलाओगे तो ये बाउंड्रीज क्या हो जाएंगी, कनेक्ट नहीं आपस में, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व मिलेगा ना। जब इनकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट, ठीक है, कनेक्टेड में कोई 2 पॉइंट से बस हो जाना चाहिए बस। तो ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, या ये और ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, और ऐसे मिलाओ, देखो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बन रहा है, बिल्कुल सही। ऐसे ना मिलाना, कोई ऐसे मिला दे तो बीच में यहां पर आ जाएगा, ये पार्ट तो लेना ही नहीं आपको, तो इंटीरियर है, इंटीरियर की बात तो कहीं कर ही नहीं रहा है, ठीक है ना। चलो समझ में आए संजीत? संजीत समझ में आया? जी सर, आ गया। पक्का? तो अब सारे आ जाएंगे, अब तो ये 0,1 भी आ जाएगा, ठीक है। अभी फिगर बनाए तभी ध्यान दिए, बाउंड्री पे कनेक्ट हो क्या मन, अब सब हो जाएंगे। अब ये वाला देख लो C0,1, ये वाला 2 वाला, अब सब हो जाएंगे। चौथा वाला भी देख लो, पहला दूसरा भी दिखा देंगे हम आपको। 0,1 तो यही वाला है, अब 2,1 का मतलब हो गया कौन वाला, अरे 2,1 हमने बनाया, हाँ ये बनाया। 2,1 का मतलब हो गया 2,0 सेंटर और रेडियस 1, सेंटर 2,0 रेडियस 1, रेडियस 1 तो 1,0 वाला पहले हो ही गया, और सेंटर 2,0 का मतलब हो गया ये सेंटर 2,0 ये चीज, और रेडियस 1 तो यहाँ ऐसे बनेगा ग्राफ इसका। अब बाउंड्री लेना, इसकी भी बाउंड्री लेना, इसकी भी इक्वल है ना, सब इक्वल है, सबकी बाउंड्री खाली बात हो रही बस। तो देखो इसकी बाउंड्री इसकी बाउंड्री पे ये पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, तो यहीं से तो कनेक्ट है, तो ये भी कनेक्टेड हो गया, ये भी कनेक्टेड हो गया। अब पहला और दूसरे की बात बता दे आपको, इसमें क्या दिक्कत आई। अब आपको पहले की बात बता दे, पहला वाला कौन है, इस हटा दे रहे हम, ठीक है, इसको हटा दे रहे थोड़ी देर के लिए हम। पहला वाला हम दिखा दे, दूसरा आप खुद कर लेना इसे। C0,1 और C0,2, अच्छा 0,1 आपका ये था, और 0,2 का मतलब ये था,
अभी बनाया था पीछे। तो दोनों का बाउंड्री कहाँ कनेक्ट है, जरा बताओ भाई, कहाँ कनेक्ट है? लो इसकी बाउंड्री ये ले ली कोई पॉइंट, इसकी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ये ले लिया, इनको मिलाओगे, कनेक्ट कहाँ है? जो कर्व बना है, ये कर्व तो बीच में यहां आ रहा है, ये कर्व तो यहां पर आ रहा है, जबकि ये एरिया तो आपको लेना भी नहीं है, ये एरिया तो आपको लेना ही नहीं है, ये एरिया तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीरियर है, इंटीरियर तो कहीं ले भी नहीं रहे हैं, इक्वल का साइन है। सो वी हैव टू टेक ओनली बाउंड्रीज ऑफ द कर्व, सिर्फ बाउंड्री ही लेनी है हम लोग को, एंड नथिंग एल्स। ऐसे सेकंड वाला ऑप्शन भी नॉट कनेक्टेड है, ये नॉट कनेक्टेड। क्लियर सबको? चलो भाई क्लियर हो गया। कनेक्टेड वाली बात तो ग्राफ से ही क्लियर हो पाती है भाई, बिना ग्राफ की दिक्कत होती है। चलिए हो गया भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा, क्वेश्चन हो गया लेकिन। चलिए भाई और बताइए, और क्वेश्चन पूछिए। बाईस नंबर। 22 नंबर। 22 नंबर में क्या लिखा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पैक्ट, मतलब क्लोज और बाउंडेड साइमल्टेनियसली, क्लोज भी हो बाउंडेड भी हो। सुना है शायद फॉर्म मेरे ख्याल से 15-20 अक्टूबर के आसपास आएंगे फॉर्म, CSIR के फॉर्म 15-20 के आसपास आ जाएंगे। एक बार यूजीसी वाले का एडमिट कार्ड आ जाए तो समझ लेना फिर फॉर्म आ जाएगा, अगर एग्जाम एक आध एग्जाम हो भी जाए तब, क्योंकि CSIR वालों को लग रहा है कि यूजीसी नहीं हो रहा था हम क्या फायदा फॉर्म निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, CSIR वालों का 17 तारीख से है एग्जाम, 17 से 25 तक, उनमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो वो लंबा जाता है। हमारा 1-2 दिन 2 टन पे होगा बस, हमारा मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाएगा हम लोग का, अलग अलग 2 टन पे रखेंगे वो। कौन कॉम्पैक्ट है? ये आपका आया हुआ है जून 2014 में। उम्मीद है इसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर डालोगे, थोड़ी मेहनत करके कर डालोगे आप। प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं, ठीक है, बाकी और प्रैक्टिस के लिए आप और अलग अलग जहां से पाओ वहां से लगा लो भाई। और कोई बुक्स देखना, हालांकि सभी बुक्स में है नहीं, उन्होंने कहाँ से लिखा लिया है क्वेश्चन पता नहीं, वरना बुक्स में आसानी इतने सारे क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन ये या तो जनरेट किए गए क्वेश्चन होंगे, ये लिया हुआ है, खुद से बनाए गए होंगे क्वेश्चन, या तो इतने सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं आपको, कहीं पॉसिबल ही नहीं है। पॉइंट से टोपोलॉजी किसी बुक में अच्छा सा दिया ही नहीं होता है, किसी बुक में उठा लो कॉन्सेप्ट तो दिए होंगे, कॉन्सेप्ट भी सारे नहीं दिए होंगे, किसी बुक में सही से दिया ही नहीं होता पॉइंट से टोपोलॉजी, जबकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं आराम से, बी और सी मिला लो 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। एम और एन कह रहा है जेड में है, और जीरो को हटा के जेड में से जीरो हटा दिया गया, अच्छा यानी एम और एन नॉन जीरो इंटीजर है, इसका मतलब भाई जेड, ऐसे ये साइन किसका होता है? माइनस का, इसके अंदर जेड माइनस जीरो, मतलब जेड में से जीरो हटा दो, कौन बचा? नॉन जीरो इंटीजर। तो एम और एन क्या है? नॉन जीरो इंटीजर है, वो तो होना ही है। अगर एम और एन जीरो ले लिया तो डिफाइंड ही नहीं होगा। इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट कैसे चला जाएगा? आर स्क्वायर में पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन लिखा तो काफी लंबा उन्होंने लिख दिया है, इतना तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं होगा। रियल के क्वेश्चन सबसे जल्दी क्वेश्चन रियल के होते हैं, सबसे जल्दी क्वेश्चन रियल के होते हैं। ये 0-0 के साथ इन्होंने यूनियन क्यों लगा दिया एक और? अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस खाली इसलिए लगा दिया क्योंकि आगे एक और सेट है तो दिक्कत होती है, इसलिए एक और बड़ा यूनियन लगा दिया उन्होंने, यार एक और बड़ा वाला ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एक बार और लगा दिया उन्होंने।
ये चीज हो जाएगी। आर क्यूब में होगा ये, R3 में होगा भाई, थ्री टपल्स टाइप का है। बिना क्वेश्चन लिखे हो नहीं पाता है, नहीं बात। चलो तो ये आपका ठीक है, ये वाला भी सही है, चेक कर ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया हमने। 1/m 1/n यूनियन, ये पूरा सेट में 0 0 मिला ले रहे हैं, ठीक है, वो ये बता रहे हैं, वो 0 0 मिला लिया है उन्होंने। और m जो है आपका नॉन जीरो इंटीजर है, और 0 का 1/n भी मिला लिया, n भी नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो तो होना ही है भाई, सीधी सी बात है। चलो सब ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक ही है। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, 22 नंबर में पूछ रहा है कौन सा कॉम्पैक्ट है। चलो बताओ कौन सा, पहला वाला क्लोज है कि नहीं है, आराम से बताना, क्लोज है कि नहीं है पहला वाला, आराम से बताओ, बाउंडेड है कि नहीं है, बहुत आराम से बताइए सोच के। हाँ पहला वाला बाउंडेड है कि नहीं है। अरे भैया क्लोज से ही हो गया, इक्वल है, हम यही लिख दे रहे साथ में, क्लोज तो है ये बट नॉट बाउंडेड। बाउंडेड कहां है पहले बताइए, बाउंडेड है कि नहीं है, रीजन समझना है बाउंडेड क्यों नहीं है, बहुत बताया। अरे भाई एक्स और वाई बहुत सारे ऐसे होंगे इसमें, एक्स और वाई बहुत सारे एक्स और वाई ऐसे होंगे जिनके लिए 9 आ जाएगा ये। आप कैसे बता सकते हो कि कौन कौन कितने होंगे, कितने भाई, आपको क्या निकालना है, उन एक्स और वाई का सेट, उन ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिनके लिए ये बात सेटिस्फाई कर रही हो। भाई इसमें एक्स और वाई बहुत सारे रखोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है भाई, इसमें एक्स और वाई बहुत सारे रखोगे 9 आ जाएगा। सोचो जरा सा, बाउंडेड कैसे आ जाएगा ये, क्लोज तो हो जाएगा, तो इक्वल लगा हमेशा क्लोज होता है, क्लोज तो हो जाएगा। लेकिन ये तो क्लोज भी नहीं होगा, ये तो क्लोज भी नहीं होगा, वाला तो क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज भी नहीं आएगा, ये कहां क्लोज आएगा भाई, 3, y बनेगा, सॉरी x, 3 बनेगा ये, इस वाले को जब करोगे देखोगे, ठीक है, ये x, 3 बन जाएगा ये, क्योंकि y 3 है। अब x, 3 का मतलब हो गया 1, 1, 4 2, 3, और अभी बीच के भी डेसिमल वाले भी होंगे, हम लिख नहीं रहे, 3 ये फिक्स रहेगा, 4, 3, 4, 3, ये तो बाउंडेड क्लोज भी नहीं आएगा, ये तो आपका क्लोज भी नहीं आएगा, क्योंकि 1, 3 करके अब कोई सर्कल तो बन नहीं रहा है कि क्लोज हो जाएगा। ये कैसे क्लोज आएगा भाई, ये तो ऐसे चलता रहेगा, 1, 3, 3 ऐसे बनेगा, फिगर बनाओगे तो, अगर फिगर आप बनाएंगे यहां पर तो ये 1, 3 हो जाएगा, x1, y3, ये 1, 3, फिर उसके आगे 2, 3, ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। तो क्लोज कहां से आएगा ये, तो ना तो ये क्लोज होगा ना ये बाउंडेड होगा, हटा दो, गलत है ऑप्शन। अरे ये तो सामने दिख रहा है, सही है भाई, ये तो सामने दिख रहा है, बाउंडेड तो 100% हो गया, बाउंडेड तो 100% हो गया, जब भी 1 में करके लिखा होता है हमेशा बाउंडेड हो जाता है। क्यों, अरे भाई अगर m टेंड्स टू इनफाइनाइट भी ले लोगे तब भी तो ये 0 और ये 0 मिलेगा, तो इन्फीमम सुप्रीमम दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं, बताओ भाई, सब लोग बताओ। तो ये बाउंडेड तो आपका मिल ही जाएगा, ठीक है। जब m आप ले लोगे, क्या लोगे भाई, m बराबर आप क्या ले लोगे जब m बराबर सबसे छोटा कौन होगा इसका, सबसे भाई m बराबर 1, 2, 3 इस तरह रखते चले जाओ, -1, -2, -3, नेगेटिव में कुछ भी रखते चले जाओ, ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में दोनों ही तरफ जब आप जब m और n दोनों टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 0, या m और n टेंड्स टू नेगेटिव में इनफाइनाइट ले लोगे तब भी 0, क्योंकि भाई दोनों चीज ले रहे ना, हम यही फिगर दिखा रहे भाई। यहां पर आपके क्या है बताओ जरा भाई, ये बीच में क्या, या 1/m
ऐसे चलता रहेगा माइनस इनफाइनाइट, ये कितना आएगा, ये आपका एम एन यहाँ पर ऐसे जा रहा है 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/3, इस तरह बहुत सारे मिलते जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा, पीछे आता जाएगा नेगेटिव में, है कि नहीं। पॉइंट जब दिखाओगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं दिखेगा, हम सही समझाने के लिए कर रहे थे भाई, स्ट्रेट लाइन पे नहीं पॉसिबल है ये। तो क्या होगा जरा बताओ भाई। फिर जब आप इधर जब m टेंड्स टू इनफाइनाइट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो उधर जो उस पॉजिटिव की तरफ टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं मिलेगा, ये हम समझाने के लिए दिखा रहे, जगह नहीं है, फिर हमें इरेज करेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नेगेटिव की तरफ भी टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे, नेगेटिव में टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट रखोगे तब भी आपका 0 आ जाएगा। तो बाउंडेड तो है ये वाला बाउंडेड है, बाउंडेड है ये वाला। अच्छा ये वाला बाउंडेड है कि नहीं है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है भाई, ये भी वही चीज है। m टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे 0 0 खत्म, आ रहा है बाउंडेड है ये भी 0 0, बाउंडेड तो होता ही है ये। अरे m टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे 0 0, बाउंडेड तो होता ही है। तो बाउंडेड तो तीनों ही है, बाउंडेड तो तीनों ही है। क्लोज है कि नहीं है ये बताइए बस, खाली क्लोज है कि नहीं है। क्लोज के लिए क्या करना होता है, लिमिट पॉइंट। भाई क्लोज के लिए क्या करना होता है, लिमिट पॉइंट। ये थोड़ी देर के लिए एक सेट को करके दिखा रहे हम, स्क्रीनशॉट एक बार लेना, ऊपर सब इरेज करेंगे, दूसरा ऑप्शन से ऊपर के तब इरेज कर देंगे हम। ठीक है ना। अब बताओ क्लोज निकालना कितना आसान है, इरेज करके दिखाएं हम। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया भाई आपका, क्लोज निकालना तो बहुत आसान है ना ये तो। चलो भाई इसके लिए आओ, ये थोड़ी देर के लिए सेट ए मान लेना, ये बी मान लेना, ये सी मान लेना। चलो देखते तीनों क्लोज आ रहे कि नहीं आ रहे। ठीक है, क्लोज का फाइनाइट यूनियन भी क्लोज होता है, आपने पढ़ा है ना। क्लोज सेट का फाइनाइट यूनियन भी क्लोज होता है। तो ए बी सी टी अगर तीनों क्लोज हो गए तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा, क्लोज। फाइनाइट ही तो है, एक ए बी सी तीन ही तो हैं, तो फाइनाइट कहोगे। ये सेट नहीं कह रहे हैं अंदर फाइनाइट, इनकी बात नहीं कह रहे हम, ये नहीं कहना अरे सर ये तो इनफाइनाइट सेट है, बिल्कुल सही है, ये अंदर तो इनफाइनाइट, हम ये नहीं कह रहे। यूनियन जिनका कर रहे हो वो कितने हैं, 1 2 3, तो फाइनाइट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेट कितने, 3 है, तो कहोगे नंबर ऑफ सेट फाइनाइट है, नंबर ऑफ सेट फाइनाइट है, इसलिए कह रहे हैं फाइनाइट यूनियन। अच्छा ए इज क्लोज्ड है कि नहीं ये पता लगाओ जरा सा भाई, ए इज क्लोज्ड और नॉट। इसके लिए ए का ड्राइव्ड निकाल लो, बड़ा आसान। ओपन इंटरवल का ड्राइव्ड क्लोज इंटरवल होता है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं भाई। तो इसका ड्राइव्ड कौन होगा, क्लोज में 1/m 1/n, ठीक है ना, आर स्क्वायर में। और जहां पर आपका m और n क्या है, इंटीजर में से 0 हटा के, सही है ना। अच्छा ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए निकाल लो, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए निकाल लो भाई, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए, ठीक है, ए यूनियन ड्राइव्ड ऑफ ए। तो क्या होगा जरा बता दो भाई। भाई क्योंकि ये तो पूरा पूरा इसका सबसेट है, ए का ड्राइव्ड जो है वो पूरा पूरा ए का सबसेट है। हाँ कहो भाई, क्योंकि इसमें तो ओपन वाले हैं और इसमें क्लोज है, तो पूरा पूरा ओपन हमेशा क्लोज के अंदर होता है, सभी को पता है। ओपन वाला पूरा पूरा ये तो इसके अंदर पाया जा रहा होगा, जब ये इसका यूनियन है, सॉरी ये इसका सबसेट है, तो यूनियन आता है बड़ा वाला, यानी ए क्लोज हो गया। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, ये सेम काम इसमें भी है, खुद कर लेना भाई। बी भी क्लोज हो गया, खुद कर लेना भाई आराम से, बी भी क्लोज आएगा, सी भी क्लोज आएगा, ये आपको खुद करना है। अब बहुत इजी बात है भाई, सी भी क्लोज आ जाएगा। अरे भाई इसके लिए भी क्लोज इंटरवल लग जाएगा, और क्या है, इसमें भी क्लोज लग जाएगा, सब में इसका सबसेट हो जाएगा, सब में सेम चीज इसी तरह से कर लोगे, सब क्लोज। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्लोज। अब ये क्लोज भी हो गया
और बाउंडेड पहले ही है, ये बाउंडेड ये बाउंडेड ये बाउंडेड, तो यूनियन भी बाउंडेड है। जब ये क्लोज्ड हो गया बाउंडेड हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका कॉम्पैक्ट। क्लोज भी हो गया बाउंडेड भी हो गया तो कॉम्पैक्ट भी हो गया। तीसरा वाला बाउंडेड होना ही नहीं है, सीधे हटा दो, सोचो ही नहीं, तीसरा वाला बाउंडेड होना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे एक्स और वाई बहुत सारे होंगे एक्स वाई जेड जिनके लिए 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो चौथा वाला भाई, चौथा वाला बाउंडेड है, बताने की जरूरत ही नहीं है, चौथा वाला बाउंडेड है। अरे भाई देखो ये पॉजिटिव है सबकी, नहीं है मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस, जब ये पॉजिटिव है तो ये 0 0 से बड़ा ही तो आएगा। लो ये इसका इन्फीमम और ये इसका सुप्रीमम, ये इन्फीमम हो गया और ये सुप्रीमम हो गया, लो बाउंडेड हो गया, ये बाउंडेड हो गया और क्लोज तो है ही, क्यों, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है ना, लेस देन और इक्वल टू का मतलब है बाउंड्री है, बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है। जरूरी नहीं सर्कल हो, जरूरी नहीं सर्कल हो, हम ऐसे बना, सर्कल नहीं लो भाई, सर्कल नहीं लो, ये 3D में हम 2D में दिखा सकते थे, 3D में तो हम नहीं दिखा पाएंगे भाई, इस तरह से हो सकता है ये। बाउंड्री है इतना बता दे भाई, क्योंकि इसका फिगर कैसे दिखाएंगे, चलो हम एक बना दे रहे हैं, क्योंकि हम 2D में दिखा सकते हैं इसका फिगर हम, ये जो 3D में हम थोड़ी देर के लिए जेड वाला गैप करके इसके लिए दिखा रहे, खाली हम सिर्फ इसके लिए दिखा रहे हैं। हम क्या लिखा है, मॉडुलस एक्स 2 मॉडुलस वाई तो लेस देन और इक्वल टू 1, सिर्फ हम इसके लिए दिखा रहे, थोड़ी देर के जेड हटा के करके दिखा रहे हम। इसमें प्लस का ले लो पहले दोनों, सिर्फ प्लस का ले लो, एक्स प्लस का वाई प्लस का, तो कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। आप बना लेना, हम जरूरी नहीं सही बना रहे हो, बस इतना बना ले, इस तरह बना लेना तो ये क्लोज आएगा, ठीक है। ऐसे ही मिलेगा, आप चेक कर लेना, किसी को पूरा बनाना हो सही से तो एक्स प्लस का वाई माइनस का ले लेना, एक्स प्लस का वाई प्लस का, इस तरह से कई सारे फिगर बनेंगे और सब पूरा क्लोज आएगा। अभी तुमने एक स्ट्रेट लाइन खाली बनाई है, जब एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस के लेंगे तो ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है, इसी तरह से कुछ बनेगा। तो ये क्लोज है और बाउंडेड पहले ही है, तो ये भी कॉम्पैक्ट हो गया। देखने में बड़ा टफ दिख रहा था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा इजी सा। और पूछिए भाई, 22 नंबर के बाद संजीत, संजीत ये समझ में आया भाई, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, आ गया। आ गया, चलिए भाई बहुत अच्छा। वैसे भी भाई इतने सारा पढ़ चुके हो कि थोड़ी सी हिंट भी दे दी जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा चीज कैसे करना है। इक्वल वाला कभी भी होता है ना तो वो बाउंडेड आता ही नहीं कभी, इक्वल वाला जब भी पार्ट होता है तो बाउंडेड होता ही नहीं है, ठीक है। तो 23 अगर यहां पर, हाँ हाँ एक मिनट, अगर यहां पर मॉडुलस ना होता फिर ये भी बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि इसका सुप्रीमम तो 1 है, फिर इन्फीमम क्या होता पता नहीं, फिर ये भी बाउंडेड नहीं होता अगर मॉडुलस ना होता। तो 100 तरह से आपको सोचो, हर तरह से जिस तरह से हो सकता है उस तरह से सोचना है आपको एग्जाम में भी, और इसके क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं बस, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करना कि आप सोचो रियल तो में आती बहुत बढ़िया, चलो सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो जल्दी से पूरे, कम से कम 12-13 क्वेश्चन आएंगे सब मिला के, कम 4-5 क्वेश्चन कम से कम 6 पार्ट बी में रहेंगे, 8-9-10 क्वेश्चन पार्ट सी में होते हैं। 23 नंबर ना जी सर। भाई, 23 में भाई ये तो पूरा पूरा वो है, अरे वो पूरा पूरा भाई ये सीधे एज अ पॉइंट है पूरा ये, जिसमें पहला वाला ट्रू हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ाया है, कभी याद है ये पढ़ाया होगा हमने कभी
कि एफ इनवर्स ऑफ यूनियन G1 G2 बराबर एफ इनवर्स G1 यूनियन एफ इनवर्स G2। टोपोलॉजी में पढ़ाया आपको, ध्यान करिए, ठीक है ना, टोपोलॉजी में पढ़ाया हुआ ये चीज। तो ये वाला तो इसे ट्रू हो गया, ठीक है ना। देखो ये वाला ऑप्शन दिया होगा इन्होंने 23 नंबर का, 23 का पहला, हाँ ठीक है पहला, ये हमने पढ़ाया हुआ है भाई, आप याद करिए, ये चीज पढ़ाई हुई है। तो ये एज अ पॉइंट है भाई, ऐसे ये लिखा हुआ है, 2 पॉइंट है बस आपका, ये हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये एज अ पॉइंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है एफ इनवर्स G1 के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ये एज अ पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये एज अ पॉइंट याद रखना। इंटरसेक्शन वाला इनवर्स में होता तो सही होता, इनवर्स में नहीं, इसलिए ट्रू जरूरी नहीं भाई, ठीक है। अच्छा, एक ओपन है और एक क्लोज है तो उनका सम क्या होता है, आपको बात पता है, एक ओपन और एक क्लोज है तो उनका सम क्या होता है, ओपन होता है। जब ये कह रहा है नाइदर ओपन नॉर क्लोज, चौथा वाला गलत है, ओपन और क्लोज का जो यूनियन होता है, सम जो होता है वो आपका ओपन होता है, ओपन और क्लोज का सम ओपन होता है, ठीक है। तो फिर चौथा वाला आपका ओपन आएगा, जबकि उन्होंने कह दिया है नाइदर ओपन नॉर क्लोज। भाई ओपन और क्लोज का यूनियन करोगे तब भी ओपन आएगा, ठीक है, ये बात होती है। एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम। ये G1 लिया आपने ओपन, ये G2 लिया आपने क्लोज, ठीक है, ये ले लिया, एक ओपन ये क्लोज, ठीक है, चलो ले लिया हमने। जरा G1 प्लस G2 करना, जरा थोड़ा सा मेहनत से करना जरा सा, तो कितना आएगा जरा बताना भाई। G1 प्लस G2 जब करोगे आप तो इनका सम जब करोगे तो क्या आएगा जरा बताना भाई। 0 पे तो ओपन लगा हुआ है, तो 0, एक मिनट, एक सेकेंड भाई, 0 पे ओपन है, थोड़ा तो इसको चेंज कर दूं, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ठीक है, और ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, ये चीज, ये ओपन लिया और ये क्लोज लिया ना हम लोगों ने। अच्छा, ये एक लिया, एक तो इसमें इंक्लूड भी नहीं हो रहा है ना, यहां पर तो 1 पॉइंट समथिंग है, तो एक इंक्लूड भी नहीं हो रहा, तो एक पे तो ओपन ही रहेगा, एक तो इंक्लूड, एक तो आएगा ही नहीं ना, सॉरी, एक कैसे आएगा भाई, क्या उधर 0 तो है नहीं जो आएगा। हाँ, अगर ये 0 कर दिया, हाँ अब देखो जरा सा, अब देखना, हाँ ऐसे कर दिया तो क्या होगा, ये भी देख लेते भाई, इस तरह करेंगे तो 1 प्लस 0 1 पे तो ओपन है, तो 1 ओपन में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल से ओपन आ रहा है, ओपन आएगा, ओपन सही है, ऑलवेज देखना होता है ना। अब आप कह रहे सर यहाँ पर अगर 3 ले लेते तब तो ये 1 से ज्यादा हो जाता, 4 1 पॉइंट समथिंग, तब तो 1 पॉइंट समथिंग होता है ये, और ये 3, चलो 1 पॉइंट समथिंग, चलो 1.1 थोड़ी देर के लिए ले रहे, 1.13 हो जाएगा 4.1, ठीक है ना, ये हो जाता 4.1, है ना, एक मिनट, ये आपका 4.1 होता ना ये चीज, ये ओपन सेट था, ये आपका 4.1 होता, और फिर आगे आप क्या करते, नहीं इस तरह से नहीं बन पा रहा है, एक मिनट, ये आपका 4.1 बनता, तो 3 आपका कितना हो जाता भाई, ये आपका 3 और 1 4, 3 ये 1 4, तो 4 से ज़्यादा, क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है ना, ये 1 से ज़्यादा नंबर है ना यहाँ पर, और यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा रहता, 2 6, 4 लेते 2 6 लेते, लेकिन यहाँ पर 2 से कम की बात हो रही ना, तो एग्जैक्टली 6 नहीं आएगा। देखो भाई 2 से कम का मतलब होगा 1.9, और ये कितना लिखा है 4, 1.9 और 4 ऐड करो तो 5 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो 6 से कम ओपन, ऐसे भी आ रहा है, हर तरह से आ रहा है, चलो ठीक है,
हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। ये देखो 3 और 1 4 और 4 और 2 6, लेकिन आपको पता है जब ये ओपन लगा है तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग इंक्लूड प्लस वैल्यू हो रहा है। 1 पॉइंट समथिंग में 3 जोड़ोगे तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग का मतलब 4 से ज्यादा, इसीलिए 4 पे ओपन लगाया। ऐसे यहाँ पर आ जाओ 4 और 2 6, लेकिन ये तो 2 से कम है ना, तो 4 में 2 से कम जोड़ोगे तो 6 से कम रहेगा ना, तो इसलिए 6 पे भी ओपन, तो ओपन आएगा। तो ओपन और क्लोज का जो सम होता है वो आपका ओपन होता है। ओपन क्लोज का सम ओपन आएगा। क्लोज क्लोज का सम करते, क्लोज क्लोज का सम करते, अब क्या होता, ये भी क्लोज 1 से 2 और ये भी क्लोज। अब कोई दिक्कत नहीं, G1 प्लस G2 कितना आता, 1 और 3 5 और 2 और 4 6। अरे 1 और 3 5 नहीं होता है, 1 और 3 4, 1 भी इंक्लूड हो रहा है 3 भी इंक्लूड हो रहा है, तो उसका सम 4 भी इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 और 1 पे क्लोज है तो 1 लेना है आपको, बिल्कुल ठीक। तब ये आता, तो क्लोज क्लोज का यूनियन, क्लोज 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 का सम क्लोज आता। हाँ भाई क्लियर, उम्मीद आ ही गया होगा भाई। तो चौथे नंबर में ओपन आएगा भाई, एक सेट ओपन है एक क्लोज्ड है, तो उनका सम जो होता है ओपन होता है, चौथा वाला गलत है। और बाकी जो है वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला वाला और दूसरा वाला दोनों पॉइंट है, हमने पहला वाला तो हमने पढ़ा है, टोपोलॉजी में कई बार यूज किया है, आपने ध्यान दिया हो कभी। अच्छा तो ये चीज होगी भाई। 23 नंबर के बाद आपका, 23 नंबर के बाद आपका क्या है, और कौन सा पूछना है संजीत? 28 नंबर। 28 अच्छा, पाथ कनेक्टेड वाली बात नहीं क्लियर हो रही। लिमिट पॉइंट तो मिल ही गया होगा, P टेंड्स टू इनफाइनाइट, Q टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे 28 में, M कॉमा N आ जाएगा, लिमिट पॉइंट हो गया ना, ये तो आगे हो गया ना लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो आ गया होगा ना संजीत, लिमिट पॉइंट आ गया इसका। हाँ मेन बात है आपका पाथ कनेक्टेड। चलो वो भी देख लेते जरा सा, हम पूरा क्वेश्चन फिर नहीं लिखेंगे, खाली काम का क्वेश्चन लिखेंगे जितना चाहिए हमको। चलो भाई जून 2014 क्वेश्चन है ये। S28 है मेरे अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग। S जो है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है, S जो है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर है। डिफाइन इतना और ये इतना, M N P Q सभी इंटीजर है, तो बताना है इसका डिस्क्रीट है कि नहीं है, और लिमिट पॉइंट इसका क्या है, कनेक्टेड है कि नहीं है, कि पाथ कनेक्टेड है या कनेक्टेड है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा सा। भाई लिमिट पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, P इनफाइनाइट Q इनफाइनाइट रख दो, ऐसे पढ़ा है हम लोगों ने। M और N इनफाइनाइट नहीं करना, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। तो लिमिट पॉइंट कौन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ड्राइव्ड सेट, यानी सेट ऑफ लिमिट पॉइंट M कॉमा N आ जाएगा, ठीक है ना, M कॉमा N, जहां M और N कौन है, इंटीजर। ये लो लिमिट पॉइंट हो गए, ये आपके लिमिट पॉइंट्स हो गए। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, दूसरा नंबर में यही पूछ रहा था, दूसरा वाला ट्रू हो गया, लिमिट पॉइंट M कॉमा N आ गया। कनेक्टेड है कि नहीं है, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं, ये देखना हम लोग को। अच्छा आर स्क्वायर माइनस एस के लिए, ठीक है, चौथा और तीसरा ऑप्शन डिस्क्रीट है कि नहीं है। डिस्क्रीट के लिए क्या करना पड़ता था आपको याद होगा, डिस्क्रीट के लिए आपको क्या निकालते थे हम लोग, आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट निकालते थे हम लोग। आइसोलेटेड होता था ए माइनस ड्राइव्ड ऑफ ए, ए माइनस ड्राइव्ड ऑफ ए की जगह एस कर दो भाई, एस माइनस ड्राइव्ड ऑफ एस, एस में से ड्राइव निकाल दो, तो एस में से ड्राइव निकाल दोगे तो एस थोड़ी आ जाएगा। ये तो तब होता जब ड्राइव्ड फाई होता, अगर ड्राइव्ड फाई होता तो आइसोलेटेड बराबर एस हो जाता, तो उस केस में डिस्क्रीट होता, लेकिन ड्राइव्ड आपका फाई तो है नहीं, यहां लिख दे रहे हम आपके लिए, सिंस या दो केस में होता है, एस में या तो ये हो जाता आपका
एस में जो भी एलिमेंट होते, ठीक है, ड्राइव्ड में जो भी एलिमेंट होता है, इस तरह से होता है भाई। दो केस में होता है, अगर ड्राइव्ड अगर आपका फाई है तब आपका ये डिस्क्रीट हो जाता है, ऐसे याद रखना भाई, तब आपका डिस्क्रीट हो जाता, एस इज डिस्क्रीट, तब आपका डिस्क्रीट हो जाता। अगर एस आपका वो सॉरी, अगर आपका ड्राइव फाई है तब डिस्क्रीट हो जाता। और दूसरे केस में कब डिस्क्रीट होता, जब आपका इसमें सारे एलिमेंट, इसमें वो एलिमेंट ऐसे ऐसे बनाना जरा सा, ये कब एस के बराबर और केस में कब हो सकता है, एस में हो ड्राइव में ना हो। ऐसा हो जाता जब फिगर इस तरह से फिगर हो जाता, इसमें हो और ड्राइव में ना हो, तो इसके पूरे ही पूरे एलिमेंट हो जाते ड्राइव में ना होते, मतलब ऐसे डिसजॉइंट हो जाता, डिसजॉइंट हो जाता। अगर ये डिसजॉइंट होता तब भी होता, देखो भाई डिसजॉइंट होता तो क्या हो जाता बताओ जरा सा। डिसजॉइंट अगर होता, ये एस है ये ड्राइव्ड है, अगर ये डिसजॉइंट होते तो क्या होता जरा बताओ भाई। हालांकि डिसजॉइंट कभी होता ही नहीं, कभी फाई होगा ड्राइव्ड, लेकिन डिसजॉइंट थोड़ी आएगा कभी फाई ड्राइव्ड, ड्राइव से डिसजॉइंट थोड़ी होता है कभी। अगर ये डिसजॉइंट हो जाता तो क्या होता जरा बताओ भाई। डिसजॉइंट होने मतलब है, आपसे ये क्या पूछ रहा है, कहता है एस में हो ड्राइव में ना हो। अगर डिसजॉइंट होते तो इसके सारे एलिमेंट ड्राइव में कोई नहीं आएंगे। तो अगर आपका ये डिसजॉइंट होता, अगर डिसजॉइंट होता तब भी क्या होता, तब भी आपका आइसोलेटेड बराबर एस हो जाता, तब भी एस डिस्क्रीट हो जाता, तब भी एस डिस्क्रीट हो जाता, डिसजॉइंट में तब भी एस डिस्क्रीट हो जाता। लेकिन फिलहाल ना तो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट तो होता ही नहीं है, डीएस ड्राइव डिसजॉइंट नहीं होता, ड्राइव डिसजॉइंट नहीं होता है, ये तो हटाई दो। ड्राइव जो होता है इसी से तो आता है, डिसजॉइंट कैसे हो जाएगा भाई। हाँ डिसजॉइंट कब हो सकता था, हाँ कभी इनकेस, हाँ कभी कभी हो सकता है, मान लो ये पॉइंट इसमें पाए नहीं जा रहा उस सेट में, तब हो जाता, हाँ उनके इस केस में हो जाता। जैसे ये हो जाता, ये लेता 1, ये 1/2, ये 1/3, इस तरह ले रहा होता ये, और इसमें 0 आ जाता, तो इसमें 0 होता नहीं, इसमें 0 आ जाता तो दोनों डिसजॉइंट हो जाता, तब हो जाता डिसजॉइंट, तब आ जाता डिसजॉइंट इस केस में। ठीक है, चलो फिलहाल तो ये बात हो गई भाई, डिस्क्रीट तो नहीं है। क्यों डिस्क्रीट नहीं है, क्योंकि ड्राइव्ड आपका फाई नहीं है कहीं, यहाँ ड्राइव्ड फाई तो आया नहीं है कहीं, नहीं है। जब ड्राइव्ड फाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ड्राइव्ड आपका फाई नहीं है, और ठीक है ना, और दूसरी क्या बात क्या बची, एस में सारे एलिमेंट एस माइनस एस और ड्राइव्ड आपका इंटरसेक्शन कितना है, क्या इंटरसेक्शन फाई है, एस और ड्राइव्ड का इंटरसेक्शन फाई आएगा। नहीं आएगा। जब आप इसमें P और Q 1 लोगे और M और N भी 1 ले लेना, तो क्या आएगा 3/2, और यहां भी M और N इंटीजर है, नहीं 3/2 ना लो, कुछ और ले लो यार। अरे रुक जाओ, इंटीजर है तो कैसे हो जाएगा भाई, रुक जा जरा सा, एक मिनट रुक जा जरा, ये डिस्क्रीट क्यों नहीं आ रहा है। एक तरह या तो नहीं आया, ड्राइव फाई नहीं हुआ, ये वाला होता है, मत चेक करो जरा से, वैसे तो नहीं, मुझे गलत कुछ तो नहीं सोच रहे। इंटरसेक्शन अगर फाई हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी एलिमेंट हैं इसमें हो और इसमें ना हो, ऐसे देख लो, इसमें हो इसमें ना हो, ड्राइव में हो, सॉरी एस में हो ड्राइव में ना हो, ऐसे कौन से एलिमेंट आएंगे, एस में हो ड्राइव में ना हो। सोचो भाई जरा सा, सोचो भाई जरा सा, हम भी सोच रहे हैं, सोचिए जरा इसको, एस में हो ड्राइव में ना हो, ऐसे पॉइंट बन रहे हैं, एस में हो ड्राइव में ना हो, ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे बनेंगे। क्या एस के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ड्राइव में नहीं है,
नहीं नहीं नहीं, गलत बात, हमने नेगेटिव तो रखा ही नहीं पी, बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा नहीं है। अगर आप m बराबर आप ले लो 1, नहीं 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 नहीं, हो गया, डिस्क्रीट नहीं आएगा, सही है। m बराबर आप ले लो 1, ठीक है, और p बराबर ले लो -1, q बराबर भी ले लो -1, तो कितना आएगा जरा बताओ भाई। ये 1 ले लिया और ये -1 ले लोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, ये 1 ले ली, n भी -1 ले लो, ऐसे दिखा रहे हैं हम, इस तरह से कुछ भी बना सकते हो आप। तो क्या आएगा जरा बताओ भाई, ये आ जाएगा 3,3, लो 3,3 तो इसमें भी है, चलो डिसजॉइंट नहीं है ये, नहीं डिसजॉइंट नहीं है, 3,3 तो यहाँ होगा ना, जब m और n 3 ले सकते हो ना, क्योंकि m और n तो इंटीजर है, लो लो लो, डिसजॉइंट नहीं है, खत्म खत्म खत्म, इसमें भी 3,3 आएगा, ठीक है। समझना ज्यादा भाई, हर चीज लिखनी पॉसिबल नहीं है, हर चीज समझा पाए लिख पाए हम, तो 3,3 तो इसमें भी आएगा और 3,3 इसमें भी आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। चलो डिसजॉइंट नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर डिसजॉइंट नहीं है, हेयर, ठीक है, एस ड्राइव्ड आपका 5 भी नहीं है एंड ये डिसजॉइंट भी नहीं है। जब डिसजॉइंट भी नहीं, 5 भी नहीं है, तो फिर आपका आइसोलेटेड जो है वो एस के बराबर नहीं होगा, 5 भी नहीं है तो डिस्क्रीट नहीं होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा भाई, डिस्क्रीट नहीं होगा, नॉट डिस्क्रीट। चलो ठीक है, अब बात आती है कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड की। भाई पाथ कनेक्टेड हो गया तो कनेक्टेड तो अपने आप हो जाता है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि कनेक्टेड है लेकिन पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम पाथ कनेक्टेड चेक कर लो, अगर पाथ कनेक्टेड आ गया तो तीसरा अपने आप गलत हो जाएगा, या कनेक्टेड चेक कर लो आप, लेकिन फिर कनेक्टेड चेक कर लोगे तो पाथ तब भी चेक करना पड़ेगा, पाथ कनेक्टेड। चलो भाई पाथ कनेक्टेड चेक करने की कोशिश करते हैं हम, इसको इरेज कर रहे हैं। बाद में क्वेश्चंस को देखा जरूर करो भाई, जो हमने बताया है वो बात आपको पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ी, ऐसा ना हो कि समझ ही में नहीं आई। चलो r² - s की बात हो रही भाई, इसका मतलब क्या होता है, r² - s, r² - s का मतलब है r² का मतलब सारे पॉइंट, -s का मतलब है s हटा दो। अब r² - s का मतलब तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे यार, इसमें किस टाइप के पॉइंट हैं, कौन से पॉइंट होंगे जो r² में होंगे इसमें नहीं होंगे, तो बता सकता है पॉइंट, कौन से पॉइंट होंगे जो r² में होंगे इसमें नहीं होंगे। चलो भाई बताइए कोई, कौन से पॉइंट होंगे जो r² में होंगे इसमें नहीं होंगे। भाई r² का मतलब तो हो गया सारे रियल नंबर, कह रहे बहुत सारे होंगे यार, बहुत सारे आएंगे भाई, r² का मतलब तो हो गया सारे रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर हो गए, x, y, m, n कुछ भी ले लो भाई, यहां पर आपका m, n ले लो, चाहो तो कुछ भी ले लो आपका, जहां m और n रियल नंबर है। और s का मतलब कौन हो गया, s का मतलब हो गया ये, जहां पर ये पूरे इंटीजर है सारे, इसमें सारे बाइट 2 टाइप के बनेंगे सारे, इसमें सारे इंटीजर तो आएंगे, m और n ये सब इंटीजर हैं, जब p और q नेगेटिव लोगे और m और n नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लोगे तो इसके अंदर इंटीजर तो सारे आएंगे यहाँ और यहाँ, सारे इंटीजर तो आएंगे, ठीक है, सारे इंटीजर तो इसमें आएंगे, और साथ में क्या होगा, और आपका इसमें बाइट 2 वाले सारे आएंगे, बाइट 2 वाले सारे आएंगे इसमें, है ना। जब p बराबर 1 लोगे, ये 1 लोगे तो 1 + 1/2 3/2, इसमें बाई 2 वाले नहीं आएंगे, इसमें सारे आएंगे इसमें, तो आपका इसमें r², इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, माइनस वाले में, माइनस में सब कुछ आएगा, कौन वाले नहीं आएंगे, सारे इंटीजर हटा दोगे, सारे इंटीजर हटा दोगे, इंटीजर नहीं आएगा भाई, इसमें से सारे इंटीजर हटा दोगे और सारे बाई 2 वाले हटा दोगे, ठीक है ना। इसमें से क्या करोगे आप, सारे इंटीजर हटा दोगे और सारे बाई 2 वाले हटा दोगे, बाई 2 वाले, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, हमें लगता है, जो हम ध्यान देगा कोशिश कर रहे लिखने की, ये बनेगा m, n, और जहां पर m और n क्या है, m, n, जहां पर m और n इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर वाले तो निकाल दिए ना आपने, सारे इंटीजर होंगे मेरे ख्याल से,
जीरो भी होगा ना इसमें? नहीं, जीरो नहीं होगा। जब ये 1 लोगे, जब ये 2 लोगे और p बराबर आप -1 ले लोगे तो ये 2, हाँ नहीं, जीरो भी होगा इसमें। सारे इंटीजर निकालो, m और n इंटीजर नहीं है, और m और जो n है वो बाई 2 वाले नहीं है, क्योंकि इसमें सारे बाई 2 वाले रहेंगे। और माइनस करने मतलब बाई 2 वाले इसमें हटा दो। बाई 2 वाले समझ रहे हो, जिनका डिनोमिनेटर 2 हो, यानी m और n जो है वो आपका p/2 नहीं है, p/2 नहीं है। बाई 2 वाले हटा दो। यहां पर p क्या है आपका? इंटीजर। बाई 2 वाले सारे हटा दो बस। अच्छा नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भी आएगा भाई उसमें, क्योंकि m और n तो नेगेटिव है। हाँ चलो, यह हो गया आपका r² - s सेट हो गया हमसे। अब बात ये हो रही है, आपसे पूछ रहा है कि पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं है। तो चलो जरा सा हम लोग ने बना लिया, फिगर बनाते हैं इसका। इस तरह कुछ फिगर आ रहा होगा, इस तरह, सॉरी इस तरह से, इस तरह कुछ फिगर आ रहा होगा। ये x बनाया, y बनाया, m, n, यानी इसमें कौन होगा? इसमें आपका 1/3, 4/3, बाई 3 वाले सारे होंगे, तो पाथ कनेक्टेड आएगा भाई। हम पाथ कनेक्टेड ये आ जाएगा। आपका बाई 2 वाला हटा दो, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, तो और ऊपर ले रहे हैं 1/2, ये आपका 1/2 हो गया, ये आपका 1/3 हो गया, ये आपका 1/4 हो गया, इस तरह से ना। इसमें से 1/2 नहीं होगा बस, तो 1/3 यहाँ पर कोई पॉइंट यहाँ ना लेना, 1/2 में ना लेना कोई पॉइंट, ये इसको छोड़ दो, क्योंकि 1/2 इसमें नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ले सकते हैं ना हम, 1/2 ना लेना बस। तो इनको कनेक्ट कर सकते हो। इस पे जितने कनेक्ट जब करोगे तो जो भी पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं? वो सब आपके यही तो आ रहे हैं बीच में, बाई 2 पे नहीं जा रहे ना, बाई 2 वाले इसके अंदर नहीं आएगा बस, बाकी सभी पॉइंट आ रहे हैं। आप देख लो, ये सब पॉइंट कहाँ होंगे? ये सब पॉइंट इस रीजन में होंगे। हमने 1/3, 1/4 सभी होगा। और भी ले सकते हो, हमने इतना ही बनाया शॉर्ट में, और भी ले सकते हो। सारे इर्रेशनल नंबर, सारे इर्रेशनल नंबर अगर बनाते आप तो सब चीजें आ जाती इसमें, तो बहुत सारे आएंगे। तो हमने एक लिमिटेड ही चीज रखी है समझाने के लिए आपको, बस खाली बाई 2 वाले 1/2 ले लेके दिखा दिया हमने बस खाली आपको। जब आप यहाँ पर m और n यहाँ पर क्या ले लोगे? आपका 1/2 नहीं होगा इसमें, 1/2 नहीं होगा ना यहाँ पर, ना यहाँ पर 1/2 नहीं होगा आपका, यहाँ पे 1/2 नहीं होगा। तो ये आपकी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री समझ रहे हो? ये 1/2 और ये 1/2 लिख दिया हमने, बाउंड्री हो गई आपकी। हमने सिर्फ पर्टिकुलर थोड़ा सा लेके आपको समझाया है, ठीक है, पूरा ज़्यादा नहीं लेके समझाया है, खाली 1/2 के लिए आपको समझा दिया। तो 1/2 नहीं है, बाकी सब है। 1/2 से कम वाले जितने भी हैं सब हैं, और 1/2 से ज़्यादा वाले भी सब हैं। अच्छा भाई, हमने एक थोड़ा सा पर्टिकुलर लेके समझाया आपको, 1/2 से ज़्यादा वाले भी सब हैं, सिर्फ 1/2 नहीं आएगा बस यहाँ पर, या 3/2 या 5/2, ये सब ये चीज़ें नहीं आएंगी, 1/2 नहीं आएगा। इसलिए 1/2 से कम वाले तो सारे आएंगे। 1/2 से कम का मतलब 1/3, 1/4, 1/5 सब आएगा, ये सब आएगा आपका। 1/2 से कम वाले सारे हो जाएंगे। तो जब इनको मिलाओगे तो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व बनेगा, तो पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, ये खत्म। और पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड भी होता है, लेकिन पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड भी होता, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत ये हो गया, कह रहा पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो गलत हो जाएगा भाई। अगर तीसरा ऑप्शन कह रहा है पाथ कनेक्टेड नहीं है, गलत हो जाएगा भाई आपका, इसलिए तीसरा ना लगाना, दूसरा और चौथा, ठीक है। चलिए भाई, बाकी क्वेश्चन आप कल पूछिएगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन कल पूछिएगा आप। 28 नंबर तक हो गया आपका, ज्यादा मेरे ख्याल से 2-3-4 क्वेश्चन ही बचे होंगे, उनको बता के कल हम लोग अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। इसी टाइप का सेम 32 है। जब ये हो गया 32 में कुछ भी नहीं बचा, अपने आप हो गए 32, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद अब कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा होगा, एक आध दो बच्चों। कौन से बचा संजीत इसके अलावा? संजीत ने लगाए, बाकी लगाए नहीं, हमें लगता है। पल्लवी लगाए नहीं क्या? क्यों पल्लवी? सर अभी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, काफी चीजें हो जा रही हैं तो आपको लगाने में आसानी हो जाएगी कुछ। अच्छा, तो ये आपका 32 नंबर बिल्कुल सेम ऐसे 28-32 दोनों बिल्कुल सेम एक ही तरह के हैं। देखो क्वेश्चन में सिमिलरिटी होती है,
लेकिन एकदम सिमिलरिटी ये नहीं है। कभी कभी एकदम सिमिलर भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहेंगे। लेकिन जो 14 में और 2015 में आया है, जो 28 और 32 क्वेश्चन है, दोनों में बहुत बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। सिर्फ एक में 2 की पावर लिखी है, इसमें 4 की पावर लिखी है 32 में, तो 32 तो अपने आप हो गया। 35 ये 2-3-4 क्वेश्चन अगर बच गए तो हमको बता देना भाई, नेक्स्ट क्लास बता के हम सीक्वेंस शुरू कर देंगे आपका। अभी कंटिन्यूटी वाले अभी हम अभी बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी वाले हम बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, बाद में बिल्कुल बताएंगे। अब लाइन से चल रहे हैं। अब हम ये सीक्वेंस बता दे पहले। अरे सीक्वेंस के भी कम से कम 2-3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सीक्वेंस के बहुत अच्छे खासा क्वेश्चन होता है सीक्वेंस का, 2-3 क्वेश्चन सीक्वेंस के भी हो जाते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन। चलिए आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हम लोग।